नारायण नारायण। आज हम लोग लाइफ स्टाइल यानी जीवनचर्या पर चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवनचर्या को कैसे सुधारें, हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे सुंदर बनाएं। तो एक शब्द है फालतू। तो सवाल है कि फालतू कौन, किसको हम फालतू समझें। बहुत बार हम कह देते हैं किसने तो अपनी ज़िंदगी फालतू में बर्बाद कर दिया, इसने अपना समय फालतू में खो दिया, ये तो फालतू के कामों में उलझ जाता है, ये बड़ा फालतू आदमी है। ऐसा कहने में आता है ना। लगभग हम लोग सभी लोग ऐसा कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति विचार व्यक्त करते हैं। औरों को तो हम कह देते हैं, लेकिन ज़रा विचार करिए कि फालतू कौन। हम सभी को समझना पड़ेगा कि फालतू कौन। तो चार बातें आती हैं कि फालतू विचार, फालतू बातें, फालतू काम और फालतू खर्च करने वाला ही फालतू है। क्या क्या? फालतू विचार, फालतू बातें, फालतू काम और फालतू खर्च करने वाला ही फालतू है। अब एक एक पे विचार करेंगे। फालतू विचार पे विचार करेंगे, फालतू बातें पे विचार करेंगे, फालतू काम पे विचार करेंगे और फालतू खर्च पे विचार करेंगे। तो सबसे पहला फालतू विचार पे बात करते हैं। देखिए विचार करने की शक्ति हर मनुष्य के मन में है। हर मनुष्य तरह के विचार करता है, और जितना विचार करने की शक्ति मनुष्य के पास है उतना संसार के किसी प्राणी के पास नहीं होता है। लेकिन विचार तो आप हम सब लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा अपने मन को देखिए कि आपके मन में जो विचार आते हैं वो काम के आते हैं या फालतू के ज़्यादा आते हैं। तो फालतू के विचार ज़्यादा आते हैं। फालतू के विचार जिसे हम पालतू बना बैठे हैं, अनजाने में फालतू विचार को हम पालतू बना बैठे हैं। अगर मनोवैज्ञानिक की माने तो उनका कहना है कि हर 2 सेकंड में हमारे मन में एक विचार आता है। अच्छा, कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि वो खोए ही रहते हैं, अपने आप से ही बात करते रहते हैं। धीरे धीरे यह एक बीमारी बन जाती है और ऐसे व्यक्ति को घोर चिंता घेर लेती है और वह डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। देखिए, सोचिए, लेकिन उतना ही सोचिए जितना सोचना है। ज्यादा सोचकर क्या होगा? जितना सोचिएगा उतना शोक मग्न होना पड़ेगा। वो आपको चिंता विष्ट कर देगा। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन आप फालतू में क्यों विचार कर रहे हैं? विचार करिए, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। अनावश्यक बातों में चित्त को उलझाने वाले का जीवन व्यर्थ हो जाता है। वो अपने जीवन का रस नहीं ले पाता है। फालतू के विचारों को नियंत्रित करना ही होगा। अगर हमारे विचार नियंत्रित होंगे तो हमारा व्यवहार नियंत्रित होगा, और हमारा व्यवहार नियंत्रित होगा तो हमारा जीवन नियंत्रित होगा, और जब जीवन नियंत्रित हो जाएगा तो जीवन अपने आप शुद्ध भी हो जाएगा। विचार हमारे जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम इसका सही दिशा में नियोजन करेंगे तो जीवन को ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है, और अगर हम सही नियोजन नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन का पतन निश्चित है। इसलिए फालतू के विचार को छोड़ना होगा, जीवन से निकालना होगा। दूसरा क्रम में फालतू बातें। आप देखिए, बात करने की लोगों की प्रवृत्ति होती है, और कई लोग इतना फालतू बातें करते हैं कि जिनका न पैर और न सिर। शुरू हो गए तो बंद होने का नाम ही नहीं।
बिना मतलब की बातें, जिसका सिर ना पैर ना लेना ना देना, फिर भी बात करते जा रहे हैं। बात करने की हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसका उपयोग भी उसी अनुरूप करना चाहिए। व्यर्थ बकवास करने वाले का कोई मूल्य नहीं होता है साहब। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता है कि कई लोग तो ये जानते भी हैं कि फालतू बातें बोल रहे हैं, फिर भी बोलते हैं। तभी तो कई लोगों को पता होता है, तभी तो बोलते हैं कि फालतू में हमने बात का बतंगड़ बना दिया। यानी उनको पता है कि मैं फालतू में बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। अत्यधिक बकवास, अत्यधिक बकवास। इसको अगर थोड़ा देहाती भाषा में बोलें तो बोलते हैं बकबक बकबक करते रहता है वो, बकबकाना। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बकवास करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे उनके जीवन का महत्व कम हो जाता है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि जो व्यक्ति फालतू बात बोलता है, जो व्यक्ति बकवास करता है, जो व्यक्ति बकबक करते रहता है, उसको कोई लाइक करता है क्या? नहीं करता है ना। उससे हम दूरी बना लेते हैं। अरे बहुत फालतू बोलता है, चलो इससे कौन। उसका फ़ोन भी आता है तो अरे यार अभी माथा चाटेगा, काहे को इससे उलझना, बहुत फालतू बोलता है। फालतू बातें करने वाले अपने जीवन को अप्रासंगिक बना देते हैं और उसको लोग लाइक भी नहीं करते हैं और उसकी लाइकी भी कम हो जाती है। तो जो फालतू बोलेगा उसकी लाइकी कम हो जाएगी, यह निश्चित है। तो व्यर्थ की बकवास, फालतू बातें करने से सबको बचना चाहिए। बात को सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसी आपत्तिजनक बात कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का मन आहत हो। तो हम लोग फालतू बातें पे बात कर लिए, फालतू विचार पे। अब तीसरे क्रम में आता है फालतू खर्च, जिसको बोलते हैं फिजूल खर्च। कई लोग हैं, 1 रुपये कमाई है, 2 रुपये का खर्च है। यह गलत है, इससे बचना पड़ेगा। आजकल लोग फालतू खर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे घर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, बजट खराब हो रहा है और इससे अनावश्यक तनाव का शिकार होना पड़ रहा है। अनावश्यक खर्च मत कीजिए। किसी भी चीज़ का फालतू खर्च मत कीजिए। चाहे धन हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे संसाधन हो, किसी भी चीज़ का फालतू खर्च मत कीजिए। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है अनावश्यक खर्च करके अपने शान को दिखाना चाहते हैं। अनावश्यक खर्च करना अपनी शान समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आता है कि फालतू खर्च करने से संस्कार भी बिगड़ते हैं। देखिए, आज से थोड़े समय पहले की बात देखें तो एक माँ उस समय होती थी जब अकेले 4 बच्चों को पाल लेती थी और बच्चे संस्कारित होते थे। आज आश्चर्य है साहब कि माँ अपने एक बच्चे को भी पालने के लिए आया का सहारा ले रही है। तो आया क्या संस्कार देगी? यानी यहाँ खर्च भी हो रहा है और संस्कार भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, माँ के पास कोई काम नहीं है, टीवी देखना, खाना और सोना, और थोड़ा समय बच जाए तो मोबाइल के अलावा, इसके अलावा कोई काम है? जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, इसके अलावा क्या काम है? लेकिन काम नहीं है, लेकिन शान तो है। तो नौकर रखना, बच्चों के लिए आया रखना, ये शान तो है। तो शान के लिए फालतू खर्च तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो लोग कैसे समझेंगे कि हमारी शान है। लेकिन याद रखिए साहब, नदियां भी सूख जाती हैं तो फिजूल खर्ची से टंकी कितने दिन भरा रहेगा। इसलिए निवेदन है कि फिजूल खर्ची से बचिए, फालतू के खर्च से बचिए। आजकल फिजूल खर्ची का एक नशा हो गया है, ब्रांडेड, सामान्य नहीं, ब्रांडेड। याद रखिए
कि ऐसा न हो कि ब्रांडेड के चक्कर में हमारा जीवन अनब्रांडेड हो जाए। और इसको भी याद रखिए कि कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, कमी है क्या, आ रहा है तो खर्च करो, लेके जाएंगे क्या। ऐसा कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकर जाएंगे क्या, आया है तो खर्च करो, किस बात की कमी हमारे पास है। तो ध्यान रखना, लेकर नहीं जाना है पर बहाकर भी मत जाओ। तुम्हारे पास पानी है, तुम उस पानी को लेकर नहीं जा सकते, यह अच्छी बात है, तो पानी कर बहाकर भी मत जाओ, प्यासे को पिला के जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जहां आवश्यक है वहां जी खोल कर खर्च कीजिए ना, लेकिन फालतू का खर्च मत कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। मेरे एक बहुत परिचित हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो कहते हैं कि आज के डेट में फालतू खर्च आपसी विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। मान लो एक परिवार है, 10-20 लोग हैं, उसमें एक कोई फालतू खर्च कर रहा है, तो उस परिवार के लिए वो फालतू खर्च विवाद का कारण है। अब चौथे कदम पे आते हैं कि फालतू काम। तो बिना मतलब का काम, फालतू का काम, ये हमको नहीं करना है। अच्छा, ध्यान दीजिए कि जिसका पहले का 3 जो मैंने बताया, फालतू विचार, फालतू बातें, फालतू खर्च, फालतू विचार, फालतू बातें, फालतू खर्च, अगर ये तीनों ठीक हो जाता है तो चौथा फालतू काम उससे होगा ही नहीं। सदैव अच्छा ही काम होगा, सदैव सकारात्मक काम ही होगा। इसलिए त्रिलोकी धाम आप सभी से निवेदन करता है कि अपने जीवनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में ये चारों फालतू विचार, फालतू बातें, फालतू खर्च और फालतू काम का प्रवेश बंद कर दीजिए। और यकीन मानिए, ये चारों आपके जीवन में बंद हो जाएंगे तो आपका लाइफ स्टाइल, आपकी जीवनचर्या अपने आप सुंदर हो जाएगा, अपने आप सुंदर हो जाएगा। आप सभी भक्तों की सदा जय हो। बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, शंभु नारायण नारायण।